साथियों नमस्कार। भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर अभूतपूर्व सफलता के साथ पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस अभियान के दौरान हम सभी एक नए अनुभव से साक्षात्कार हुआ है। यह अनुभव था कि नैरेटिव वार का। जिस प्रकार से युद्ध हुआ, जब कोई राष्ट्र युद्ध या बड़े पैमाने पर संघर्ष का सामना कर रहा होता है, तब केवल बंदूकें और मिसाइलें ही हथियार नहीं होती हैं। आज के सूचना के इस युग में विचार, शब्द और कहानियां एक प्रकार का हथियार बन चुके हैं। इस तरह के संघर्ष को हम प्रचार युद्ध या नैरेटिव वार भी कहते हैं। इसमें दुश्मन देश, संगठन या कुछ विशेष हितों वाले समूह द्वारा ऐसी सूचनाएं, विचार फैलाए जाते हैं जो समाज को भ्रमित करें, भावनात्मक रूप से कमजोर करें या जनता को आपस में बांटने का प्रयास करें। जैसे आपने देखा होगा, पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा भ्रामक वीडियो, हमारे जहाज, सैन्य ठिकाने आदि के नुकसान की झूठी खबरें इस तरह फैलाई जा रही थी, जिससे हम लोगों में डर, सरकार के प्रति हीन की भावना जागृत हो। लेकिन बाद में वे सारी बातें झूठी निकलती चली गईं। इसे ही हम प्रोपेगेंडा वार भी कहते हैं। नैरेटिव वार का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की सोच को प्रभावित करना, उनके निर्णय को बदलना, जनमत को तोड़ना। इसमें झूठी खबरें, आधे अधूरे तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, भावनात्मक वीडियो या चित्रों का दुरुपयोग तथा सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सुनियोजित उपयोग किया जाता है। कभी कभी ये प्रयास इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें यह एहसास तक नहीं होता है कि हम किसी मानसिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, जिस प्रकार से इस नैरेटिव वार में दुश्मन ने हमारे मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया, वह चाहता था कि हम अपने ही देश, अपनी ही सेना या अपने ही नेतृत्व पर शक करें। वे कोशिश करते थे कि हम एक दूसरे से लड़ें, सामाजिक रूप से बट जाएं और देश की एकता कमजोर करने का प्रयास लगातार पाकिस्तान ने किया गया। ऐसे समय प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सतर्क रहें, भावनाओं के जाल में ना फंसे। हर सूचना, हर खबर या हर वीडियो को आंख मूंद कर स्वीकार करने की बजाय उसकी सच्चाई तक पहुंचे, उसकी जांच करें। अगर किसी बात में गुस्सा या डर या महसूस हो रहा है, तो उसको साझा करने से पहले सोचें कि कहीं वह किसी की साजिश का हिस्सा तो नहीं है। जिस प्रकार से अफवाहों को रोकना, गलत सूचनाओं को खारिज करना और सही तथ्य साझा करना, यह सब देशभक्ति का ही एक रूप होता है। साथियों, आज का युद्ध केवल सीमा पर ही नहीं लड़ा जा रहा था। यह युद्ध हमारे मोबाइल में, हमारे विचारों में, हमारे सामाजिक रिश्तों के भीतर भी लड़ा जा रहा था। इस मानसिक युद्ध में जीत तभी संभव है तब हम इस जानकारी को मोर्चे पर भी जागरूक बने, एकजुट हो और मजबूत रहे। साथियों, सतर्क रहिए, सोच समझकर बोलिए और साझा कीजिए। यह हमारी सच्ची ताकत है जो इस देश के लोगों को एक रखने का काम करती है। जय हिंद।